हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लूप इन एक्सेल का पार्ट 2 है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊँगा। जिसमें ज़्यादा बड़े होने से होता क्या है कि इंटरेस्ट, मतलब जैसे अगर आप देखते हो तो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसमें देखते देखते कई लोग बोर हो जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो मैं एक छोटे छोटे से एग्जांपल बनाऊँगा जिसमें कि आपको, जैसे लूप का मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाकर आप लूप के जितने भी वीडियो बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट में मैं सेव कर दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैं आपने देखा होगा कि हमें फोर लूप के थ्रू हमने नंबर लिखे थे, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग असेंडिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 10 9 8 7 6 5 4 2 1। इस तरीके से हमने लूपिंग के थ्रू किए थे। तो लूपिंग के मैं छोटे छोटे एग्जांपल बताऊंगा आपको किस तरीके से लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप इन सारे लॉजिक को कंबाइन करके कुछ भी आप अपनी जो ऑटोमेशन है रिलेटेड इससे अगर आप करना चाहते हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एग्जांपल से क्या होता है कि आपके लॉजिक क्लियर होते हैं। आपको लूप में होता क्या है कि खाली वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि किस तरीके से वैल्यूज़ हमारी आ रही है, किस तरह से आउटपुट आएगा इसका, किस तरीके से हमें इनका नंबरिंग रखनी पड़ेगी, राइट। तो इस एग्जांपल में ये है कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स आप देख सकते हो। डेमो शीट, ये जैन 5 मार्च इन्फो करके एक शीट बनाई है। तो हमें लूप से क्या करना है, लूप से इन सारी शीट्स के नेम को हमें कैप्चर करना है यहाँ पर। यह हमें लूपिंग के थ्रू करना है। तो इससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि लूपिंग कितना, मतलब काफ़ी मतलब पावरफुल होता है, मतलब जिसमें कि हमें छोटे से कोड में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है, राइट। तो ऑल्ट F11 करते हैं हम। हमारा टास्क क्या है, इसमें हमें सारी शीट्स जितने भी नेम है हमें यहाँ पे वन बाय वन कैप्चर करवाने हैं। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले अपना VBA एडिटर ओपन कर देते हैं। VBA एडिटर ओपन करने कब तक तो शॉर्टकट आपको मालूम चली गया होगा, ऑल्ट F11 होता है। वैसे मल्टीपल वेज होते हैं लेकिन ऑल्ट F11 मैं यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत इंस्टेंटली होता है। बाकी आप मैनुअली करोगे तो इधर उधर जाके राइट क्लिक करके डेवलपर टैब में जाके करना पड़ता है, लेकिन ऑल्ट F11 करोगे तो डायरेक्टली आ जाता है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये वाला बताया था मैंने। एक बार इसको रन गो थ्रू करा देता हूँ। जैसे हमने ये लूप चला था हमारे 1 2 से 20 तक, और यहाँ से चला था, उल्टा लूप चला था। राइट, अब इसे मैं हटा देता हूँ इस वाले। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें सारी शीट्स के नेम कैप्चर करवाने हैं इन्फो में। तो इसके पहले मैं एक यहाँ पे सब रूटीन लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, सब कैप्चर नेम दे देते हैं, कैप्चर नेम शीट्स नेम, चलो कैप्चर नेम ही देते हैं फिलहाल। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिम आई एज ए इंटीजर। देन यहाँ पे हम लिखेंगे फोर आई इज इक्वल टू 1 2 शीट्स डॉट काउंट। देन नेक्स्ट से बंद कर देंगे। तो शीट्स डॉट काउंट हमारा क्या करेगा, ये वाला हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो हमारा ये शीट्स डॉट काउंट का जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि हमारी पूरी शीट्स को काउंट कर देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से वो काउंट कर देगा। काउंट करने के बाद मतलब हमारा जो लूप चलेगा 1 2 7 चलेगा। 7 8 जो भी मतलब शीट्स डॉट काउंट की वैल्यू होगी वो हमारी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं हटा दूंगा खाली दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरह से वैल्यू आती है। शीट्स डॉट काउंट, और मैसेज बॉक्स में डाल देते हैं शीट्स डॉट काउंट। अब इसको रन करवाते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखेंगे 7 शीट्स है तो इसने इसकी वैल्यू 7 दे दी है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट को रखा है कि जो हमारा जो लूप चलेगा, अब वैसे हम तो 1 2 20 1 2 30 इस तरीके से चलाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ने शीट्स का काउंट ले लिया तो हमारा चलेगा 1 2 7, जितने भी शीट्स इसमें अवेलेबल होगी। फिर हमने नेक्स्ट से इसे क्लोज कर दिया है। अब हमारा आता है मेन पार्ट कि हमें इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। हमारा एक्शन ये है कि हमें सारी शीट्स का नेम कॉपी करके यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे डालना है A2 A3 A4 में, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शीट्स शीट्स का नाम क्या है हमारी, इसका नाम है इन्फो। डबल कोट्स में लिख देंगे इन्फो, ये कैपिटल लेटर में आई थिंक इन्फो। वैसे डायरेक्टली आप शीट्स में यहीं से जाके कॉपी करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया मेथड रहता है। अगर आपको पता है नाम तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर गलत नाम होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, बाद में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है कोड। देन यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स। अब यहाँ पे हमारा आपको समझ में आया होगा कि आई किस तरह कैसे बढ़ेगा। 1 2 शीट काउंट मतलब 1 2 को 7 समझिए। अभी
पहले चलेगा ये 1, देन 2, 3, और हमें पेस्ट करवाना है सेल्स। जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, सेल्स। यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके आता है रोज का, रोज एंड कॉलम आता है। तो रोज हमने यहाँ पे A2 पे हमने पेस्ट करवाना है, तो हम लिखेंगे i+1, ये हमारी हो जाएगी रोज। i+1 मतलब क्या होगा, जब पहला लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो 1+1 हो जाएगा हमारा 2। देन यहाँ पे कॉमा लिख के करेंगे हम, सेल्स में हम 1 का रेफरेंस दे देंगे, 1 हो जाएगा हमारा कॉलम इंडेक्स, मतलब इसी वाले कॉलम में 1 वाले में हमें काम करवाना है। 2 लिखता तो यहाँ पे होता, 3 होता तो यहाँ पे, इस तरीके से बढ़ता रहता है, राइट। तो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे था रोज एंड कॉलम, यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी होती है, राइट। जैसे इंटीजर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, दूसरा कॉलम, देन थर्ड रो, इस मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से लिख सकते हैं। देन हमारा आता है डॉट वैल्यू, लिख देंगे सेल्स डॉट वैल्यू, सेल्स शीट्स डॉट इन्फो डॉट सेल्स 1+i, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम डॉट वैल्यू इक्वल टू, मतलब इसमें हमें क्या करवाना है, हमें लिखनी है शीट्स i डॉट नेम, राइट। अब इसे रन करवा के दिखा देते हैं एक बार। तो ये अब देखेंगे कि यहाँ पे डेमो, शीट्स, जैन, फैब, ये सारी की सारी हमारी इन्फो, सारी की सारी फाइल्स के नाम यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास। तो देखिए से एक 1 बाई, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया यहाँ पे i, फिर लिखा हमने फॉर i इज इक्वल टू शीट्स डॉट काउंट। सेल्स में क्या होता है हमारा, आता है रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स में हमने लिख दिया 1+i हमने इसलिए लिखा है क्योंकि i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये 1 होगी, तो 1+1, और कॉलम हमारा होगा यही वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 डाला है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, देन यहाँ पे शीट्स डॉट आई डॉट नेम, तो जो भी हमारी शीट्स होगी उसका जो नेम होगा उसकी प्रिंट यहाँ पे कर देगा, राइट। तो अब रन कराते हैं इसे। तो पहले इंस्टेंस में इसने डेमो को करवा दिया यहाँ पे, और दूसरे इंस्टेंस में इसने शीट 3 को करवा दिया। तो इस तरीके से हम पूरा रन करते हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी शीट्स की इन्फो यहाँ पे दे दी है। लेट सपोज मैं इसमें और शीट्स ऐड कर देता हूँ, मल्टीपल शीट्स ऐड कर दी, जैसे मैंने, आप देख सकते ऑल्ट शिफ्ट F11 के साथ प्रेस करेंगे तो बहुत सारी शीटें मेरी इसमें ऐड हो गई हैं। अब मुझे सिंपली, अभी तो बहुत ही ऐड हो गई है इसमें, तो मुझे अपनी शीट में जाना है इन्फो वाली में, तो इन्फो वाली शीट है मेरी वहाँ पे, यहाँ पे। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। इसमें पता नहीं मैंने कितनी सारी शीट्स ऐड कर दी हैं। अब राइट क्लिक करके इसमें रन करवाते हो तो आप देखिए कितनी टोटल शीट्स मेरी ऐड हो गई है। 122 शीट्स की हमारे पास डिटेल आ गई है, लेकिन कोड कितना है, इतना छोटा सा कोड है। तो आप देख सकते हैं कि फोर लूप, ये मतलब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। और प्रैक्टिस में ही आपको मतलब इसके समझ आ पाएगा कि एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इसमें मतलब नंबरिंग होती है, मतलब आगे पीछे। जैसे यहाँ पे सेल्स लिखा था मैंने, सेल्स यहाँ पे रो इंडेक्स आ जाती है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स आ जाती है, शीट्स आई डॉट वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू जो भी होगी वो शीट का नाम होगा और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे फंक्शंस को यूज़ करके एक एक करके एफ एट करके इनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। फिर इनको जहाँ जहाँ पर ये हमने लिखी है वहाँ पे अपने माउस को मतलब वहाँ पे उसको हाईलाइट करवा दीजिए, होवर करवा सकते हैं, और वहाँ पे उनकी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली दिखती रहेगी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।